हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं देखती हूँ ट्विन फ्लेम गाइड लोग कुछ होते हैं, बोलते हैं ट्विन फ्लेम खास सोल होते हैं, डिवाइन सोल होते हैं, माता पार्वती शिव शंकर जैसे होते हैं, राधा कृष्ण जैसे होते हैं। फिर बोलते कि पास्ट लाइफ में आपका कर्म ये था, इसीलिए इस लाइफ में ऐसा कार्मिक सिचुएशन हुआ, पास्ट लाइफ में आपने ये किया था, ऐसा किया। मैं बता रही हूँ, अगर इतने सारे कार्मिक बैगेजेस अगर ट्विन फ्लेम लोगों में है तो आखिर ट्विन फ्लेम डिवाइन सोल कैसे हैं? ट्विन फ्लेम सबसे अलग कैसे हैं? और ट्विन फ्लेम भगवान शिव और माता पार्वती जैसे कैसे हैं भाई? इनके बराबरी कैसे हैं? लोग हीलिंग सिखाते हैं, हीलिंग के नाम पर इनसिक्योरिटी एक हीन भावना जागृत करवाते हैं। जैसे कि ट्विन फ्लेम लोग सोचेंगे भाई मैंने ये किया था इसीलिए सिचुएशन हुआ। अरे भाई, ट्विन फ्लेम जर्नी जो होता है, हमें जन्मों की कर्म को रिलीज करना पड़ता है। ट्विन फ्लेम लोग सिर्फ अपनी कर्म रिलीज करने नहीं आते हैं, अपने खानदान की, अपने रिश्तेदार की, सारे लोगों की कार्मिक बैगेजेस उतारने आते हैं। तो पास्ट लाइफ में ये क्या था इसीलिए ऐसा हुआ। भाई अगर ट्विन फ्लेम लोगों के साथ पास्ट लाइफ में ये क्या था ऐसा हो रहा है, उसके अगले जन्म में ये क्या था ऐसा हो रहा है, तो आम लोगों का कितना कार्मिक बैगेजेस होगा? सीधी सी बात है, ट्विन फ्लेम लोग डिवाइन सोल होते हैं। इनमें एक अलग तरीके की लाइट होती है, एक अलग तरीके की ऊर्जा होती है। जो लो लोग होते हैं, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, इनके ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते, इनको ट्रिगर करते हैं। ट्विन फ्लेम लोग लाइट वर्कर होते हैं, लाइट फैलाने आते हैं, पॉजिटिविटी फैलाने आते हैं। तो जो डार्क साइड से लोग होते हैं, जो डार्क एनर्जी से जो लोग होते हैं, डार्क एनर्जी का जो हथियार होते हैं, लोग टॉक्सिक लोग, इनको देख के घबराते हैं, मिटाने की कोशिश करते हैं। खुद ये लोग बोलते हैं क्योंकि ट्विन फ्लेम लाइट फैलाने आते हैं, लाइट वर्कर है, इसीलिए लोग इनको ट्रिगर करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, ब्लॉग्स बनाने के लिए इधर उधर से ऐसे ऐसे मटेरियल्स ला के भर देते हैं ना। एक ट्विन फ्लेम खुद को महान सोचने के बजाय हीन भावना से ग्रसित होगा, शर्मिंदगी महसूस करेगा। ठीक है, आप हीलिंग कर रहे हो का मतलब क्या है? आप गाइड हो का मतलब क्या है? आप मोटिवेट करोगे एक डिवाइन सोल को, भाई तुम लाइट फैलाने आए हो, तुम मिशन वर्क करने आए हो, तुम एक खास सोल हो। ठीक है, और ये बोलते भी है, और भाई ज्योतिषी ला के ना इन पे थोप देते हैं। मैं बोल रही हूँ ट्विन फ्लेम लोगों से ज़्यादा ज्योतिषी लागू नहीं होती, ना ही ज्योतिषी की नियम लागू होती है। हाँ, जरूर कुंडली को हील करना है, लेकिन आपको कुंडली के अंदर घुसना नहीं है। आपके राहु खराब है, राहु को हील करो, शनि खराब है, शनि को हील करो, केतु खराब है, केतु का मंत्र करो। लेकिन ये खराब था, वो खराब था, वो खराब था, चंडाल योग था, ये योग था, इसीलिए ये हुआ, ये चीज़ों पे नहीं आना है। ट्विन फ्लेम लोग जो परेशानी में फंसते हैं, और सिर्फ अपनी कर्म के वजह से नहीं फंसते हैं, अपनी खानदान वालों की कर्म के वजह से फंसते हैं। डार्क एनर्जी इन्हें रोकने की कोशिश करता है। सारे लोग टॉक्सिक इनसिक्योर लोग डार्क एनर्जी का हथियार है, और वो लोग आके खड़े हो जाते हैं ट्विन फ्लेम लोगों के सामने, ताकि ये लोग आगे बढ़ नहीं पाए। सारे लो इनसिक्योर लालची ग्रीडी आदमी ट्विन फ्लेम लोगों का कार्मिक है। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत थोड़ा हाई प्रोफाइल सोसाइटी में पैदा हो जाते हैं, थोड़ा अच्छे ख़ानदान से पैदा हो जाते हैं। तो क्या है, इनके जो हाई प्रोफाइल लोग, इनके पास काम नहीं रहता लोगों को ट्रिगर करने की, ये करने की। ठीक है, तो ये लोगों के पास अच्छा खाना होता है, कपड़े होता है, पहनना होता है, तो वो लोग नहीं देखे होते हैं। ठीक है, कि दुनिया में और कितने गलत टाइप के लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं। थोड़ा जो, मैं क्लास नहीं बोलूँगी अभी, ठीक है, ये लोग आम आदमी के लोगों के बीच नहीं उठक बैठक होता है, इनका नहीं जानते हैं कि जिनके पास खाना नहीं होता, कपड़ा नहीं होता, जिनके पास अच्छा मकान नहीं होता, वो लोग कितना इनसिक्योर होते हैं। कुछ लोग और किस हद तक गिर सकते हैं। ठीक है, ये लोग जो है, जो हाई प्रोफाइल के कुछ लोग जो गाइड बन के बैठे हैं, ठीक है, मैं
ऐसे मैसेज के खिलाफ हूँ, बोलूँगी कि तुम्हारे पास ये कर्मा है, ये कर्मा है। एक आदमी सोल शक से गुजर रहा है, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से गुजर रहा है, उसको बोलेगी तुम्हारी ये कर्मा था, ये कर्मा था। भाई वो तो सबसे बड़ा पापी निकला, तो फिर वो डिवाइन सोल कैसे निकला? ठीक है, तो कुछ हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं जो बड़े लोगों के बीच उठक बैठक करते हैं, और उन लोगों में थोड़ा कुछ एक लेवल होता है, ज़्यादा एक लेवल से ज़्यादा गलत नहीं बोलते हैं, एक लेवल से ज़्यादा बुरा नहीं करते हैं। तो ये लोगों ने वो बुरी चीज़ नहीं देखा है, जो लोग जो है बहुत बैकवर्ड टाइप के लोगों के साथ रहते हैं। ठीक है, जहाँ अच्छा एजुकेशन नहीं है, जहाँ अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, जहाँ मतलब लोगों का खाने पीने मतलब डेली नीड चीज़ें जुटाना जहाँ मुश्किल है, इस टाइप के लोग किसी से जेलस होकर किस हद तक बुरा कर सकते हैं, ये लोगों ने नहीं देखा है। तो ये फिर मत बोलना कि आपके कर्मा खराब है, ऐसे लोगों के बीच पैदा हुई हो नहीं। कुछ लोगों का सोल मिशन कुछ बड़ा होता है, कुछ लोगों के सोल मिशन कुछ और होता है, कुछ लोगों को कुछ और जिम्मेदारी दी जाती है, इसीलिए ये लोग ऐसे लोगों के बीच पले बूढ़े होते हैं, ताकि ऐसे लोगों को आईना दिखाए, ताकि ऐसे माहौल से ऊपर उठे, ताकि ऐसे माहौल के बीच जो लोग हैं इनको भरोसा दिला सकें कि यहाँ से भी कोई उठ करके कुछ और बन सकता है। ठीक है, अरे भाई कर्मा खराब है, कर्मा खराब है, मैं बोल रही हूँ मेरे अपना घर में इतना बुरे कर्मा वाला कोई नहीं है। मुझे जो रोका गया है, ठीक है, मेरे जो कज़न सिस्टर था उसके हस्बैंड, क्यों वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, कज़न सिस्टर को लगा ये ज़्यादा पढ़ लिख गई, और 15-20 साल से मेरे पीठ पीछे ब्लैक मैजिक वगैरह हो रही है। फिर उस इनसिक्योर आदमी से और एक इनसिक्योर आदमी जुड़ा, फिर ऐसे ऐसे वो गंदगी फैलाता गया। ठीक है, वो एक चीज़ बोल रहे हैं, मैं आज जिन लोगों के लिए स्टक हूँ वो मेरे अपने घर से बाहर दूसरे लोग की वजह से है। तो मेरा कर्मा खराब कैसे हुआ? मेरा कर्मा खराब होता तो मेरे अपने लोग रोकते, मेरे भाई, मेरी माँ, मेरी फादर, और मेरे अपने घर में सबका एवेकनिंग हो रही है, चल रही है। मेरे इतना कर्मा खराब होता तो मैं इतना एवेकन सोल लोगों के बीच नहीं पैदा होती। कुछ लोगों को नहीं पता कि कुछ ट्विन फ्लेम मतलब इतना पॉजिटिव सोल है, जो मेरी आत्मा जाग गई, मेरे बैलेंस होते होते मेरे पूरे ख़ानदान की वेकनिंग हो गई। मैं इतना लकी आत्मा हूँ। जो लोग कर्म की बात बोलते हैं, मेरे पास कार्मिक बेगेजेस मतलब कार्मिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। मेरा कुछ भी कर्मा नहीं है, ना ही मेरी फैमिली का किसी का है। मेरी फादर, मेरी मदर, मेरी ब्रदर की बीवी नहीं है। तो भाई कर्मा कर्मा बोल के ट्विन फ्लेम लोगों को मत डराओ। आपकी ज्योतिषी दूसरे सोल से लागू होती है, ये ज्योतिषी बकरा ट्विन फ्लेम से लागू नहीं होती है। जिनको जितना बड़ा सोल मिशन संभालना होता है उनको उतना चुनौतियाँ दी जाती है। ट्विन फ्लेम लोग, डिवाइन फेमिनाइन लोग, डिवाइन मस्कुलाइन लोग, मेरी बातें सुनो, मेरे गाइडेंस सुनो। आप माता पार्वती के अंश हो, आप माता राधा के अंश हो। आप में कोई पाप नहीं है, आप में कोई गलतियाँ नहीं है, आपके कोई कर्मा नहीं है। मैं बता रही हूँ, मैं कल युग में सिर्फ 3 बार जन्म ली हूँ। इससे पहले द्वापर युग में 1 बार जन्म लिया था, इसके पहले त्रेतया युग में जन्म लिया था। सिर्फ मैंने 5 बार जन्म लिया है इस धरती से। तो 5 बार जन्म लेने के बाद मैंने क्या इतना पाप कर लिया जो मेरे गाँव की 30-50 मतलब फैमिली मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, क्योंकि ये गांव में कुछ शिक्षा है, अशिक्षा है। क्योंकि मैं पहले पढ़ी लिखी लेडी निकली, मेरे पहले से भी इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई आदमी नहीं निकला था। तो मेरे लाइट सबको चुभा कि एक लड़की इतना पढ़ी लिखी है, अच्छे घराने की है, सुंदर है, तो आगे बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा चमकेगी, इस टाइप का। तो लोग ने क्रियाकर्म करना शुरू किए, ब्लैक मैजिक करना शुरू किए। मैंने तो उनकी टांग अड़ाने नहीं गई थी। मेरे फैमिली बहुत ही सीधा मासूम है। ठीक है, वो लोग तब से बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। दूसरी एक बात बोलूँ, मेरा कर्मा नहीं था, मेरा लाइट वर्क था। त्रेतया युग में राजा जनक जो थे, माता सीता की जो फादर थे, देखो वो गिरगिट भी टिक टिक कर रहा है। ठीक है, मेरा सोल मिशन था। मैंने ये डार्क एनर्जी में जो लोग होते हैं, इन लोगों को मतलब को राजा जनक के साथ मिल के कुछ मिशन वर्क किया था। फिलहाल अभी जो मेरा कार्मिक है, ये त्रेतया युग में
कुछ डार्क एनर्जी फैला रहे थे, अभी जैसे कर रहे हैं। और मेरा मिशन वर्क था राजा दशरथ के, सॉरी राजा जनक के साथ मैंने मिशन वर्क किया था। और मुझे माता सीता, भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और देवी कौशल्या से, सॉरी कौशल्या बोल रही हूँ मैं, वो कौन थी, उर्मिला, लक्ष्मण जी की पत्नी, इन चारों से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मुझे चैनलाइज्ड हुई है। मैंने कहीं पे डाला है, यहीं पे डालूंगी, ठीक है। काफ़ी चीज़ें जो मुझे चैनलाइज्ड हुई है, जो ना वाल्मीकि जी के रामायण में लिखा गया है, ना ही कहीं और लिखा गया है। बहुत ही उनसे रिलेटेड पर्सनल चीज़ें, कुछ और चीज़ें जो किसी पुराण में नहीं लिखी गई थी, किसी शास्त्र में नहीं लिखी गई थी, क्योंकि मैं राजा जनक के बहुत करीब थी। उनसे रिलेटेड मैं उस वक्त में मेल भी हो सकता हूँ, ठीक है, फीमेल भी हो सकती हूँ, नहीं पता, जेंडर नहीं दिखते। लेकिन मैंने ये डार्क एनर्जी से रिलेटेड कुछ लोगों को कुछ पनिश किया था, कुछ किया था राजा जनक के साथ मिल के मिशन वर्क किया था, जो उत्पात मचा रहे थे, जो राक्षस थे ना उस टाइम में। ये जो डार्क एनर्जी को क्या कहा जाता है, डेमोनिक, डेमन यानी राक्षस की वृत्ति, ठीक है, डेमोनिक ऊर्जा, डेमोनिक, तो उस टाइम में वो डेमन बोली जाते थे, इस टाइप पे उसको डार्क एनर्जी बोली जाती थी, ठीक है। क्योंकि ये लोग इंसान की शरीर में है, इनको लोग राक्षस नहीं मानते, इंसान मानते हैं। लेकिन इनका जो हरकत है असुर की तरह गिरा हुआ, ना ये लोगों में दया होती है, ना कंफ्यूजन होती है, जो ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक, इस तरह की चीज़ें करते हैं। और मैंने देखा है जो मेरे कार्मिक है, जो मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, इन लोगों को अपनी पड़ी है, किसी को मार दिया, किसी का लूट लिया, किसी का खा लिया, बस लोगों को तरक्की से जलना, लोगों का टांग खींचना, इस टाइप के लोग हैं। इंसानियत मैंने इनमें देखा नहीं है। जो राक्षस की वृत्ति है सब इनमें है। तो मेरा फिलहाल आपकी जो कार्मिक है, ये लोग वही है जो तृतीया युग में राक्षस थे। और मैंने राजा जनक के साथ मिलके कुछ मिशन वर्क किया था। और वो लोग अभी, मैं फिर तृतीया युग के बाद एक बार द्वापर युग में आई थी, नहीं आई थी, कुछ क्लियर चैनलाइज्ड नहीं हुई है। एक दो ड्रीम हुई है, उससे रिलेटेड वो हो भी सकता है। उसके बाद मेरा ये तीसरा जन्म है, ठीक है। और ये लोग मुझे पहले लाइफ का नहीं पता, सबसे पहले लाइफ का, वहाँ ये लोग कितने लोग थे कितने नहीं थे। मैंने सिर्फ 2 लोगों को देखा जो फर्स्ट लाइफ में थे, कार्मिक 2 कार्मिक देखा। जो सेकेंड लाइफ थे कुछ कार्मिक देखा। और मेरे जो इससे पहले वाला जो जन्म था उसमें जो मेरी मदर थी, उसकी डेथ, जिस तरीके से डेथ हुई थी, बिल्कुल उसी तरीके से मेरे इस लाइफ में भी मेरी माँ की डेथ हुई, ठीक है। तो उस जन्म में जो मेरी माँ की डेथ की जिम्मेदार है, इस जन्म में भी कुछ लोग थे। तो जो लोग बोलते हैं आपकी कर्मा है, कर्मा मतलब हमेशा अच्छा या बुरा नहीं होता। कर्मा मतलब जो आप करते हो वही कर्म है। वो अच्छा कर्म भी हो सकता है और बुरा कर्म भी हो सकता है। जैसे मैं बोलती हूँ, कृष्ण ने अच्छा कर्म किया, पांडवों के साथ दिया, तो उनको क्या हुआ, कर्ष हुआ। कर्ष क्या, किसने क्या श्रापित किया, मतलब गांधारी ने, ठीक है, कि आपका ऐसे ऐसे होगी और तो तुम्हारी वंश का नाश होगा, ठीक है। कृष्ण जी उदार थे, भगवान थे, उनका दर समझा, बोले तथास्तु, ठीक है। तो ये गलत कर्म नहीं था, वो कर्म था, एक कर्म अच्छा कर्म था। लेकिन उसका भी बुरा परिणाम इनको भोगना पड़ा, क्योंकि जो गांधारी इनसिक्योर थी, उनको पुत्र मोह था, उनको नहीं पता कि कृष्ण ने मिशन वर्क किया, ठीक है। भगवान राम को मंदोदरी ने श्राप दिया, उन्होंने कुछ बुरा कर्म नहीं किया था। तारा ने श्राप दिया, भगवान राम ने कुछ बुरा कर्म नहीं किया था। लेकिन अच्छा कर्म का भी परिणाम भोगना पड़ता है, बुरे लोग परिणाम देते हैं, ठीक है। तो आपके ज्योतिषी वगैरह ला करके ना ट्विन फ्लेम जर्नी में मत थामिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ज्ञानी बनने के लिए, चैनल बढ़ाने के लिए कुछ भी टॉपिक ला के मत थोपो, और ये ट्विन फ्लेम लोगों को इनसिक्योर फील मत करवाओ। अच्छे कर्म का भी फल भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म के लिए भी बुरे आत्मा लोग जन्मों तक का
ट्विन फ्लेम लोगों के पीछे भागते हैं, दुश्मनी निभाते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम तो विड्रॉ कर लेते हैं खुद को। लेकिन ये लोग क्या है, अपनी जो नेगेटिविटी के कारण, प्रतिशोध वृत्ति के कारण ये लोग फॉलो करते रहते हैं और सेम जो एनर्जी नेगेटिविटी फेंकते रहते हैं जन्मों तक। मैं एक और उदाहरण देने जा रही हूँ। जो लोग कार्मिक बैगेजेस बोलते हैं, ट्विन फ्लेम लोगों में कार्मिक बैगेजेस खुद का होता ही नहीं है। या तो अपनी परिवार की होता है, या तो कार्मिक इनको अपनी नेगेटिविटी की वजह से, अपनी जेलस की वजह से कर्मा क्रिएट करते हैं और इनको फॉलो करते रहते हैं। ठीक है। और एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। मैंने साईं बाबा की मैं सीरियल देख रही थी, तो उन्होंने एक मेढक और एक सांप का एग्जाम्पल दिया था। एक गरीब औरत थी जिनको एक सेठ जी ने जन्मों तक सताया, सिर्फ लालच की वजह से, ग्रीड की वजह से। ठीक है। एक सेठ जी थे, बहुत लालची थे। एक विधवा की ज़मीन उसने हड़प लिया। ठीक है। और उनका इतना जेलस था उस विधवा से, इतना ये था। फिर नेक्स्ट जन्म क्या हुआ, वो विधवा जो है एक पंडित होके जन्म लिए। ठीक है। एक मंदिर की पुजारी। और फिर ये जो सेठ जी, फिर एक सेठ जी के बच्चे होके जन्म लिए। ठीक है। फिर वो मंदिर के पुजारी के बेटी को शादी किए। फिर इन लोगों ने दुश्मनी शुरू हुई, कर्मा। ठीक है। हमेशा वो विधवा ठीक थी, क्योंकि उसके मतलब ज़मीन हड़प ली गई थी। दूसरे जन्म में वो मतलब मंदिर का देखभाल करता था। और क्या था, ये जो सेठ जी का बच्चा फिर वही लालची निकला, वो ज़मीन के संपत्ति से इसका नज़र गया। वो अच्छा कर्म करता था, लेकिन ये ग्रीडी जो सेठ जी क्या है उसको फॉलो करता था, दुश्मनी की वजह से, अपनी गलत कर्म की वजह से उसको फॉलो करता था। इसी तरह 3 या 4 जन्म तक उन लोगों ने साथ रहे। ठीक है। फिर आखिरी जो जन्म था, साईं बाबा जो बोल रहे थे, ये मेढक हुआ और वो सांप हुआ। दुश्मनी सेठ जी को था, लालच सेठ जी को था। ये जो विधवा औरत थी, ये जो मतलब मंदिर का जो रखवाला था, ये अपना कर्म कर रहा था। ठीक है। तो गलत लोग, जिन लोगों में ग्रीड होती है, लालच होती है, किसी से वो जन्मों तक अपनी दुश्मनी निभाते हैं, ना कि ट्विन फ्लेम लोग। और ये लोग ट्विन फ्लेम लोगों को फॉलो करते हैं, अच्छे सोल को फॉलो करते हैं। तो ये उनका कर्म है, उनके कर्म की वजह से ये लोग ट्विन फ्लेम लोगों के पीछे भागते रहते हैं जन्मों तक। लेकिन यही चीज़ को ट्विन फ्लेम लोगों को हील करनी है, इनसे छुटकारा पानी है, इनसे एनर्जी विड्रॉ कर लेनी है। ये ज्योतिषी उपाय, ये ग्रह खराब है, पिता का सम्मान नहीं किया, माता का सम्मान नहीं किया, ये सब बकवास है। ट्विन फ्लेम लोग माता पिता के लिए नहीं आते हैं, परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए नहीं आते। इनका मकसद सिर्फ सोल मिशन होता है। ठीक है। और दूसरी पक्ष में पेरेंट्स इनको समझ नहीं पाते, फैमिली इनको समझ नहीं पाते हैं। भाई अगर ट्विन फ्लेम अगर अच्छा बच्चा नहीं होता तो दुनिया में अच्छा बच्चा कौन है भाई? एक डिवाइन सोल जो माता पार्वती की अंश कही जाती है, जो भगवान शिव की अंश कही जाते हैं, अगर वो अच्छा बच्चा नहीं हुए तो अच्छा बच्चा कौन हुआ भाई? तो देखिए, जो लोग, मैं सीधी सी बात बोल रही हूँ, जो लोग अच्छा गोत्र, अच्छा खानदान, अच्छे मतलब कास्ट में जन्म होते हैं, अच्छा माहौल में, हाई प्रोफाइल में, मैं सीधी सी बात बोल रही हूँ, वहाँ इतना जेलस मतलब एंगर, इतना कंपटीशन इतना नहीं होती है। ठीक है। हमारे कहावत में कही गई है, जो साग खाने वाला पखाल खाने वालों को देख नहीं पाता, झोपड़पट्टी वाले महल वालों को देख नहीं पाते। ये वाली कहावत है, ये चीज़ें रियल है। जो ऐसे माहौल में पढ़ा है वही जानता है। ठीक है। तो ऐसे ये लोगों जो हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, उनका कार्मिक चुनौतियाँ कम होती है, क्योंकि हाई प्रोफाइल के लोगों को वो लोग थोड़ा स्टेटस मेंटेन करते हैं, किस हद तक बोलना है, किस हद तक करना है, कहाँ विड्रॉ कर लेना है, उनको दिखावा करना होता है। तो ये लोग बोलते हैं कर्मा कर्मा बोल के ना, जितने भी छोटे छोटे जगह में जो डिवाइन फेमिनाइन लोग हैं गांव वगैरह में, उनको थोड़ा ज़्यादा चुनौतियों की सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग एक अनपढ़ माहौल में जन्म लेते हैं, ये लोग एक पिछड़े वर्ग के माहौल में जन्म लेते हैं। इस टाइप का हुई है। ठीक है। जो डीएम लोग अच्छे घराने भी जन्म लिए हैं, अगर उनका डीएम लोग थोड़ा लो क्लास में जन्म लिए हैं या गांव वगैरह में जन्म लिए, तो उनको भी काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये होता है, एक अशिक्षा एक होता है, एक मतलब जो मैं क्या कहूँगी कि जो मतलब जो शहर से थोड़ा दूर है, जहाँ थोड़ा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, जहाँ थोड़ा शिक्षित माहौल नहीं देखे हैं लोग, जहाँ एक
मतलब सभ्यता नहीं है, थोड़ा जहाँ थोड़ा संस्कार की कमी है, लोगों को संस्कार नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे माहौल में जो डिवाइन फेमिनाइन लोग, डिवाइन मस्कुलाइन लोग जन्म लिए, उनको काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब नहीं कि इनका कर्म है, इनका चुनौतियों थोड़ा ज़्यादा है, इनका मिशन वर्क कुछ ज़्यादा है, कुछ अलग तरीके से चुनौतियाँ दी जाती हैं और वहाँ से निकलना पड़ता है। तो भाई अच्छे घराने में जन्म लिए हो, हाई प्रोफाइल में जन्म लिए हो, कम मत बोलो कि हम सब कुछ हमारा भरा पड़ा है। हाँ, कुछ होता है, अपनी पेरेंट्स का अच्छा कर्म, अपनी पूर्वजों का अच्छा कर्म, और जिसके वजह से लोग बैठ के रोटी तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, ये तुमको तुम्हारी सोल मिशन थोड़ा ईजी है, तुम्हारी सोल पर्पज थोड़ा ईजी है, इस ओके। और जो लोग ऐसे पिछड़े वर्ग माहौल में जन्म लिए हैं फिलहाल है, उनका सोल मिशन भी बहुत बड़ा है, उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे दी गई है। वो लोग जानते हैं उनको क्या क्या जिम्मेदारियां दे दी गई है। मेरा सोल मिशन हमेशा बड़ा था, त्रेतया युग में भी बड़ा था। राक्षसों के साथ लड़ना, राजा जनक जैसे प्रतापशाली राजा के साथ। लोगों को कहानियाँ लग सकता है, लेकिन लोग आप अप्रिशिएट करो नहीं करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो मुझे चैनलाइज्ड हुए वही बोलूँगी, ठीक है। तो अभी फिर इस जन्म में पॉइंट आउट करना कि ये जो इंसान जैसे दिखने वाले जो राक्षस लोगों की ये थे, ठीक है, ये लोगों के सामने कुछ लोगों का होता है कि कुछ ढोंगी लोगों को खुलासा करना, ठीक है। तो लोग बोलते हैं तुम्हारे मतलब किसी कोई चैनलाइज कर रहा था कि तुम्हारे कर्म खराब है, गलत गुरु मिला, नहीं, उसमें वो पावर है कि वो ढोंगी गुरु का सामना करे, वो ढोंगी गुरु का खुलासा कर सके, ठीक है। तो जिसमें वो पावर होती है, जिसमें वो कैपेसिटी होती है, देखिए गिरगिट फिर से अपना पॉजिटिव ये दिया, उनको वो जगह दी जाती है, वो पर्सन के पास भेजी जाती है ताकि वो उसका मुखौटा खोले, ठीक है। तो जो ये चैनलाइज्ड कर रहे हैं, इनको ऐसे जगह भेजी जाएगी तो चुप हो जाएंगे, जो पीछे हट जाएगा, जो अपने से मतलब रखेगा, जो सेफ रहना चाहेगा, ऐसे लोगों को ऐसे चुनौतियाँ नहीं दी जाती है, ठीक है। मैंने देखा है, मैं कुछ ढोंगी गुरु को जो देखा है, वहाँ कुछ हाई प्रोफाइल लोग हैं, तो वो लोग जानबूझ के वहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, चुप रह रहे, वो ढोंगी है मानते हैं, वहाँ पे कुछ करते हैं, वो लोग नहीं आवाज़ उठा रहे, ठीक है। मैं कुछ ऐसे झूठे लोगों को जानती हूँ, मैं उनके बारे में डिस्कस करती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं अपनी चैनल में बोल रही हूँ, हालांकि बाकी लोग भी जानते हैं, ठीक है। वो लोग अच्छे अच्छे, मैं जिनके बारे में अपनी चैनल में बोलती हूँ, मैंने कहीं पे कमेंट भी किया, ठीक है। ऐसे कुछ और भी डिवाइन फेमिनाइन लोगों ने किए, जिसको लेके ये बातें हो रही है, ये लेडी चैनलाइज्ड कर रही थी, तो इनके लिए ये वीडियो है। तो हम जिनको जानते हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, वहाँ और लोग भी जाते हैं, हाई प्रोफाइल के भी लोग जाते हैं, वो लोग कुछ नहीं बोलते, हालांकि इनको कुछ बिजनेस का फ़ायदा होती है तब वहाँ पड़े हैं, ठीक है। तो जो मुंह खोल सकता है, जो सच्चाई बोल सकता है, जिनमें वो करेज है, जो दूसरे चीज़ को परवाह नहीं करता, ऐसे लोगों को ऐसे माहौल में डाली जाती है, ऐसे लोगों के पास भेजी जाती है। नहीं कि कर्म खराब था, ढोंगी गुरु मिला, इनका सोल मिशन वही है कि गलत लोगों का पर्दाफाश करना, इसीलिए इनको वहाँ भेजी गई। सीता माता का कितना कर्म खराब होगा भाई, राम ने उठा लिया, तो ऐसा मत बोला कर, हर चीज़ कर्म के मत ले जाओ भाई। अगर ट्विन फ्लेम लोगों का इतना कर्म खराब है, ऐसे ऐसे सिचुएशन में भाई, ट्विन फ्लेम लोगों के लाइफ में ही उथल पुथल क्यों होती है, कार्मिक के लाइफ में क्यों नहीं होती है? कार्मिक को बार बार मौका दी जाती है सुधरने की, साल आ जाता है, साला की, क्योंकि जो अच्छा बच्चा है ना, उसको सही रास्ते पे ले जाती है, जो गलत होता है उसको बार बार माफ़ की जाती है। यूनिवर्स इतना तकलीफ कार्मिक को नहीं देता जितना डिवाइन सोल को देते हैं। तो अगर आप लोगों का चैनलाइज ऐसा है तो भाई कार्मिक बेहतर है, कार्मिक का कर्म अच्छा है, जो अब तक उसका भांडा नहीं फूटा, उसको कर्म नहीं मिला, ठीक है। तो ये गलत बात है, ये जो आपके ज्योतिषी ये लोग बोलते हैं खुद कि 3D के कानून ट्विन फ्लेम लोगों से लागू नहीं होती है, ट्विन फ्लेम लोग को 5D के लिए आते हैं, ट्विन फ्लेम लोगों को हील करके 5D में रखा जाएगा, कुछ दूसरे प्लानट में रखा जाएगा। ये लोग फिर ना चैनल चलाने के लिए बोल रहे हैं ये ग्रह खराब है, ये चुनौतियाँ मिला, ऐसा नहीं है। किसी भी ट्विन फ्लेम लोगों को इनसिक्योर या शर्मिंदगी फील नहीं करनी है। अगर आपकी लाइफ में बहुत परेशानियाँ आ रही है, जिसमें जितना कैपेसिटी होती है, जितना लाइट होती है, जितना पावर होती है, उसको ऐसे माहौल दी जाती है, ठीक है।
कोई कोमल सुकुमारी डिवाइन फेमिनाइन को किसी गांव में किसी गंदे लोगों के बीच नहीं डाला जाएगा जो रोता रहे, ये करता रहे, खड़े ना हो पाए, नहीं। उनको ऐसे माहौल दे दी गई है, जो जो जितना सॉफ्ट है, जो जितना चुनौतियां ले सकते हैं, उनको ऐसे जगह दे दी गई है, ठीक है। और ख़ास करके जो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, काफ़ी गलत सलत लोग जिनके लाइन में आ रहे हैं, वो लोग स्टार सीट हैं, ओल्ड सोल है। उनका मिशन को बहुत बड़ा है, सोल मिशन। उनका मिशन जैसे भगवान कृष्ण जैसा, भगवान राम जैसा, माता सीता जैसा, इस तरह की माता सीता को कितना चुनौतियों का सामना करना पड़े, ठीक है। माता राधा को कैसे कैसे चीज़ का जवाब देना पड़ा। ये लोग खुद बोलते हैं कि ये ट्विन फ्लेम लोगों का लाइफ राधा कृष्ण जैसा है, सीताराम जैसा है, ठीक है, शिव पार्वती जैसा है। जो माता सती को कितने सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो इसका भाई क्या क्या योग था जो इसका फादर ही कार्मिक निकले, ठीक है। ये लोग डिवाइन सोल कहते हैं, ये लोग ये बोलते हैं कि डार्कनेस मिटाने को कोशिश करता है, ट्विन फ्लेम संभालते हैं, ठीक है। तो जो जितना मिशन वर्क ले सकता है, खास करके ज़्यादा परेशानियाँ उन लोगों को, भाई तुम अगर दूसरे डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में नहीं जानते हो, उनके ओरिजिन के बारे में नहीं जानते हो, तो क्यों बोलते हो कि ढोंगी गुरु मिला, ये पाप किया, वो पाप किया। ये सारे जो बड़ी चुनौतियाँ का सामना करना पड़ रहा है, वो सारे ओल्ड सोल है। बहुत ज़्यादा बचपन से ये लोग स्पिरिचुअल है, इनका बैकग्राउंड स्पिरिचुअल है, ठीक है। इनको बहुत बड़ा सोल मिशन दे दी गई है, और ये लोगों को बहुत कुछ लाइट वर्क करनी है। ये लोगों को अपनी एंसेस्टर को मुक्त करना है। ये लोगों का मिशन वर्क अभी से शुरू होके अगले 15-20 साल तक बड़े जिम्मेदारियां दे दी गई है। इनको पूरा न्यू अर्थ का जिम्मेदारियां दे दी गई है। इनको न्यू अर्थ के लोगों को पॉइंट आउट करके हील करना है। इनको न्यू अर्थ में जो होने वाले एवेकनिंग को भी हैंडल करना है। इनको अपनी पूर्वजों को भी हैंडल करनी है। इनको अपनी आसपास की जो माहौल है, वहाँ की अतृप्त आत्माओं को भी हैंडल करनी है। इनका मिशन वर्क लगातार चलती रहेगी, चल रही है, ठीक है। तो ये ऐसे लोग बोल रहे हैं कि जिनका गुरु ऐसा है, परिवार ऐसा है, इनका कर्म खरा है। आपको क्या चुनौतियाँ दी गई है? कुछ भी नहीं। आपका मिशन वर्क क्या है? 2-4 वीडियो बना देना और बड़े बड़े भाषण झाड़ना। भाई तुमने ये सारे चीज़ें नहीं किया तो ये चीज़ें मत बोला करो, ठीक है। कोई कर्म खराब नहीं होता, ट्विन फ्लेम का कोई कार्मिक वजह नहीं होता। मैं बोल रही हूँ, मुझे मेरे पिछले 5 लाइफ के बारे में पता है। भाई मेरे अगर कर्मा बड़ा होता तो मैं 100 जन्म ले चुकी होती। ज़रूरी नहीं कि अपना कर्म खराब है तो हम ये फेस कर रहे हैं। हमारे कार्मिक का कर्म खराब है इसीलिए हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग वही कर्म को ला के अभी यहाँ पे डालना चाहते हैं, ठीक है। मैंने बोला जो दशरथ मतलब सॉरी राजा जनक के साथ जो मिशन वर्क मेरा था, मैं जिन डार्क साइड के लोगों को मैंने उनके साथ मिल करके छेड़ा था, वो लोग फिलहाल मेरे कार्मिक है। तो मैंने जो कर्म किया, मैंने जनक राजा के साथ किया, तो वो मेरा बुरा कर्म कैसे हुआ, ठीक है। तो लोग जो बोलते हैं कि ये होने से ये होता है, आप किसी ट्विन फ्लेम के पास्ट लाइफ नहीं देखे हो, ठीक है, उनका ओरिजिन नहीं देखिए, वो ऐसे कैसे बोल सकते हो। काफ़ी लोग स्टार सीट है जिनका कार्मिक चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा है, ओल्ड सोल है, क्योंकि आने वाले 25-30 साल तक इनको लगातार मिशन वर्क करनी है, ठीक है। कुछ लोगों को सारे जो 5D 4D में फंसे हुए जो अतृप्त आत्माएं, इनको मुक्त करनी है, ठीक है। कि कुछ लोगों को जो उनका एंसिस्टर फिर आने वाले हैं उनको भी देखना है। न्यू अर्थ का जो एवेकनिंग है उनको भी देखना है। इनका एक मास को देखना है, एक आने वाले इनका पूरा जो नव निर्माण का जिम्मेदारियां इनको दे दी गई है ओल्ड सोल को और कुछ स्टार सीट को। इसीलिए इनके लाइफ में इतना परेशानियां हो रही है, इतना लोग ट्रिगर कर रहे हैं, इतना अतृप्त आत्माएं भेजी जा रही हैं इनके तरफ। इनके गुरु खराब है, इनके फैमिली खराब है, इनके कुछ लोगों का पेरेंट्स खराब है, कुछ लोगों का अपने ही लोग एब्यूज कर रहे हैं, इस तरह का चीज़ें हैं, ठीक है।
तो भाई तुम में इतना कैपेसिटी नहीं है, या तुम्हारा मिशन वर्क इतना बड़ा नहीं है, तुम्हारा जितना कैपेसिटी है तुमको उतना ही दे दी गई है, तो अच्छा अच्छा चैनलाइज करो। देखो 3 बार गिरगिट ने आवाज़ किया, क्योंकि मैंने देखा है, मेरी पास्ट लाइफ देखा है, मैंने मेरे आने वाले मेरे सारे मिशन वर्क मेरे सामने क्लियर है, ठीक है। मैं ट्रिगर नहीं हुई हूँ। हाँ, मेरे ढोंगी गुरु था, झूठा गुरु था, मेरे 2 सदगुरु भी है, ठीक है। जो मुझे 5D में दे दी गई हैं वो मुझे गाइड करते हैं। वो है सदगुरुदेव, जो सदगुरुदेव हर कोई जानते हैं ईसा फाउंडेशन की, वो मुझे ड्रीम में गाइड करते हैं। और दूसरा जो सदगुरुदेव है मुझे रिसेंटली ही लिंक के बाद मिले, ठीक है। जो झूठा गुरु था उनके पीछे बहुत भी लोग पड़े हैं, वो बहुत लोगों का बुरा कर रहा है, वो लोग आवाज़ नहीं निकाल रहे हैं। मेरे अवेकनिंग हुआ, मुझे सच्चाई पता चला, ठीक है। और उधर नहीं कि सिर्फ बुरा होने के लिए मैं गई थी, और ठीक है, मैं बोल सकती हूँ, उन चीज़ों का खुलासा कर सकती हूँ, मुझे वहाँ भेजा गया। क्योंकि मैं किसी चीज़ को नहीं डरती, कुछ भी बोल देती, मैं कंसिक्वेंस का नहीं सोचती, मैं ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो जिसका जो सोल मिशन है, सोल पर्पस है, वो वही करेगा, ठीक है। और भी कुछ ढोंगी गुरु है, लोगों को नहीं पता चल रहा है, कोई जो सोशल मीडिया में है, मुझे उन लोगों के बारे में चैनलाइज्ड हुई है, ठीक है। मैं उन लोगों के बारे में कुछ लोगों से बात कर रही हूँ, जो लोग इन चीज़ों का खुलासा कर सकते हैं, जो लोग अभी भी चमत्कार पे चमत्कार दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उनके बारे में कुछ लोगों को नहीं पता, क्योंकि कुछ ट्विन फ्लेम भी है, उनको नहीं पता, और कुछ ट्विन फ्लेम भी जो है उनके पीछे पड़े हैं, क्योंकि ये इनका मिशन वर्क है ही नहीं। जिनका जो मिशन वर्क है उसका जानकारी उनको दे दी जाती है। मैं एक डीएम से बोली, देखो वो पर्सन झूठा है, ढोंगी है, जो चमत्कार कर रहा है। बोला नहीं, तुमको कैसे पता चला? जिसका जो मिशन वर्क होती है उसको वहाँ भेजी जाती है, उस चीज़ की जानकारी उनको दे दी जाती है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, ऐसे गलत सलत लोगों से पाला मेरा बहुत पड़ा है, ढोंगी गुरुओं से पड़ा है, बहुत ही मेरे कार्मिक भी बहुत ज़्यादा है, बहुत जगह है। हर लो टक्सिक आदमी ट्विन फ्लेम की कार्मिक होते हैं, और जो हाई प्रोफाइल में है वो ऐसा लोगों से नहीं मिलेगा, और उसके कार्मिक नहीं होंगे, सीधी सी बात, ठीक है। भाई तुम गाड़ी में जाते हो, गाड़ी में आते हो, बड़े लोगों के साथ उठक बुठक करते हो, वो लोग अपनी प्रेस्टीज को देखते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, उन लोगों के पास टाइम नहीं होता, ठीक है। तो कुछ लोगों के पास सिर्फ उतना ही होता है कि भाई 2-4 ज्ञान दो, मतलब कुछ झूठा ज्ञान मत बांटना, ठीक है। तुम्हारे चैनल चलाने की जिम्मेदारी अगर दे दी गई है, अच्छा वीडियो डालो, अच्छा चैनल चलाओ, भाई मोटिवेट करो लोगों को, डिमोटिवेट क्यों करते हो? अगर आप जो जिनके बोल रहे हो कि इसका ये कर्मा है, वो कर्म है, अगर हमारे सोल मिशन तुमको नहीं पता, ठीक है, तो हमारी पास्ट लाइफ नहीं पता, तो ऐसे कैसे बोल सकते हो? एक इन्फीरियर फील होता है, आदमी मर करके तड़प करके उठ रहा है, हील हो रहा है, और उसको कुछ भी बोलोगी तो ये गलत बात है। मैंने मेरे सिर्फ पिछले 5 लाइफ देखा है, मेरा कर्मा बहुत ज़्यादा होता तो मेरे और भी जन्म होता, ठीक है। और मेरे सामने मेरे मिशन वर्क क्लियर है, लगातार मेरा मिशन वर्क मैं करती जा रही हूँ, ख़त्म हो नहीं रहा है। ये सिर्फ चैनल खोलना सिर्फ मेरे मिशन वर्क नहीं है, बहुत कुछ है, ठीक है। मैंने अपनी आसपास की काफ़ी जो है अतृप्त आत्माएँ थे, उनके लिए मैंने मंत्र किए, मुक्त भी काफ़ी, ठीक है। ये मेरा कर्मा नहीं है, ये मेरे कर्म के लोगों का कर्मा है, ये मेरे जो ख़ानदान की दूसरे लोगों का कर्मा है, ठीक है। उन्होंने शादी किया, बच्चा क्या किया, क्या कैसा क्या, ऐसे ख़ानदानों ने करवाया, तो मैं ये ख़ानदान में जन्म ली हूँ, ये मेरा जिम्मेदारी है। मेरी फादर मदर मेरे भाई ये लोगों का कर्म क्लियर है, और ये लोग सब एवेकेन हो रहे हैं। और मेरी माँ का डेथ होने के बाद ही उनका मुक्ति हो गई, उनके बारे में लगातार मुझे